नमस्कार दोस्तों, स्वागत अभिनंदन। मुझे पूरा उम्मीद है कि इंट्रोडक्शन के इस असाइनमेंट में, पब्लिक स्पीकिंग के इस असाइनमेंट में जहां पर अब आप बोलना शुरू कर रहे हैं, और मुझे पूरा उम्मीद है कि सारे बॉडी लैंग्वेज, प्रेजेंस ऑफ माइंड और सारे 4 P's और सारे फार्मूले आप लोग सीख रहे हैं, अपनी जिंदगी को बदल रहे हैं। आप धुरंधर वक्ता बनेंगे, आपके नाम की तालियां बजेंगी। दोस्तों, जिंदगी को बदलना है, इस कोर्स को सीखना है। ये लाइफ का आखिरी कोर्स है। मुंह खोल दीजिए, अपने आप को अलाउ कर दीजिए, बोलना शुरू कर दीजिए, जिंदगी बदल जाएगी दोस्तों। लेकिन जब हम बोलने की बात करते हैं, हम दुनिया के बारे में बोले, लोगों के बारे में बोले, उसके पहले हमें किसके बारे में बोलना है पता है आपको? उसके पहले हमें बोलना है अपने बारे में, खुद के बारे में। सेल्फ इंट्रोडक्शन असाइनमेंट, स्पीच ऑफ सेल्फ इंट्रोडक्शन। दोस्तों, पब्लिक स्पीकिंग एंड कम्युनिकेशन मास्टरी कोर्स में सबसे पहले आपका इंट्रोडक्शन आप देना सीख जाएं, क्योंकि आपका इंट्रोडक्शन जब आप देते हैं, खुद का परिचय जब आप देते हैं, तो ये बहुत बड़ी बात होती है। आप अपना परिचय देना, कैसे अपना परिचय इंसान देता है, कैसे अपने आप को प्रेजेंट करते हैं, ये सारी चीजें सीखेंगे आप। जब इस कोर्स को आपने जब बाय किया है, परचेस किया है, तब भी मैंने अपना इंट्रोडक्शन दिया था, और आज मैं सिखाऊंगा कि इंट्रोडक्शन कैसे दिया जाता है, कैसे लोगों के बीच में अपना परिचय दिया जाता है दोस्तों। क्योंकि आप पब्लिक प्लेटफॉर्म पे हैं, आप लोगों के बीच में हो, चाहे आप मीटिंग में हो, चाहे आप सेमिनार में हो, कहीं भी हो, लोगों के बीच में दोस्तों अपने आप को परिचय अपना देना ही पड़ेगा। फ्यू ऑफ पीपल है जिनको जिनको जो परिचय के मोहताज नहीं होते हैं। जैसे अभी कोई प्रधानमंत्री, कोई मुख्यमंत्री, उनके बारे में लोगों को पता होता है दोस्तों। बाकी लोगों को तो अपना परिचय देने का एक अवसर मिलता है, मौका मिलता है। उस मौका को, उस अवसर को कैसे हम भुना ले, तो तैयार है सीखने के लिए उस अवसर को दोस्तों। असाइनमेंट सेल्फ स्पीच ऑफ सेल्फ इंट्रोडक्शन, हमें सेल्फ इंट्रोडक्शन की स्पीच कैसे देना है। तैयार है? रेडी? आर यू रेडी? यस, कम ऑन। रेडी लिखकर टाइप करेंगे कमेंट बॉक्स में। तैयार है सीखने के लिए सेल्फ इंट्रोडक्शन कैसे देना। कोर्स का नाम तो आप लोगों को पता है दोस्तों, पब्लिक स्पीकिंग कम्युनिकेशन मास्टरी कोर्स। मुझे पूरा उम्मीद है, अच्छा ये भी लिखें आप, क्या वैल्यू ऑफ मनी आपको मिल रही है? जितना पैसा आपने पे किया है, वो आपको रिटर्न मिल रहा है? क्या आपकी जिंदगी में वैल्यू एडिशन हो रहा है? माइंड में कुछ ना कुछ बदलाव, प्रेजेंटेशन में, बातों में कुछ बदलाव आ रहा है? जनरल डायरेक्शन फॉर द डिलीवरी, जब आप स्पीच की डिलीवरी दे रहे हैं, जब आप अपने सेल्फ इंट्रोडक्शन की डिलीवरी दे रहे हैं, अपने आप को इंट्रोड्यूस करने जा रहे हैं, अपना परिचय लोगों के बीच में देने जा रहे हो, तो कौन-कौन से दिशा निर्देशों का पालन करना है। उन दिशा निर्देशों के बीच में, उस दिशा निर्देश को हम यहाँ पर समझ लेते हैं दोस्तों। डिलीवरी ऑफ द डिलीवर द स्पीच व्हेन असाइन इन द क्लास और कॉर्पोरेट, जब आप कॉर्पोरेट में हैं या क्लास में हैं, जब आप अपने स्पीच को डिलीवर कर रहे हैं, अपने आप को, अपने इंट्रोडक्शन को लोगों के बीच में प्रेजेंट कर रहे हो, तो आपको क्या ध्यान में रखना है? सबसे पहले ध्यान में रखा, 3 से 5 मिनट का स्पीच होना चाहिए, मैक्सिमम 3 से 5 मिनट, मतलब टाइम योर स्पीच फॉर 4 मिनट्स। 4 मिनट से ज्यादा का इंट्रोडक्शन आपका नहीं बनाना है। मैक्सिमम बड़े जगह पर, बड़े प्लेटफॉर्म पर 3 से 5 मिनट का इंट्रोडक्शन, और कम कर सके तो और बेहतर, 1 मिनट 2 मिनट, शॉर्ट में जितना कम में बम आप लोगों के बीच में प्रेजेंट कर सकते हो। और जब आप अपना इंट्रोडक्शन दे रहे हो, जब अपना परिचय आप लोगों के लिए दे रहे हो, तो विशेष रूप से आपको ध्यान रखना है। दूसरा पॉइंट, लिमिट्स नोट्स टू 3 नोट्स कार्ड विद कीवर्ड्स ओनली। जब आप अपना परिचय दे रहे हो, तो बहुत ज्यादा ऐसा ना स्पीच पेज में लिख कर मत आओ। कोई पेज या किसी डायरी में हमें अपने नोट्स को, अपने अपने स्पीच को लिखकर नहीं लाना है। 3-4 नोट्स बना लो, 1 2 3, मैं इतने नोट्स बोलूंगा। कार्ड, जिसके मैं कार्ड कहता हूं, कार्ड में आप 3 कार्ड में 3 चीजें लिख लीजिए, आपके माइंड में वो फिक्स रहेगा कि मैंने अलग अलग कार्ड में कौन कौन से मेन की पॉइंट्स लिखा है। नो रिटन स्पीचेस आर अलाउड, कभी भी राइटिंग में स्पीच ना दो, कि हम स्पीच लिख कर लाए हैं, उसको देख के रट्टा मार रहे हैं। राइटिंग में स्पीच रट्टा नहीं मारना है। वहां पर जाके आपको स्पीच को पढ़ना नहीं है, रीडिंग नहीं है, स्पीकिंग है, रीडिंग नहीं है, स्पीकिंग का क्लास है दोस्तों, हमें बोलना सीखना है। एंड नो रीडिंग और हैवी नोट्स यूज इन अलाउड, बहुत ज्यादा दोस्तों रीडिंग नहीं करना, हैवी नोट्स नहीं बनाना है। और डिलीवरी जब स्पीच की दे रहे हैं, इस असाइनमेंट में हमें और किन किन बातों का ध्यान रखना है। नो सोर्सेस आर नीडेड फॉर दिस, बहुत ज्यादा सोर्स, बहुत ज्यादा रेफरेंसेस की जरूरत नहीं, क्योंकि आप अपना इंट्रोडक्शन दे रहे हैं। सेल्फ इंट्रोडक्शन में कोई रिसोर्स नहीं लगता, कोई सोर्स नहीं लगता, कोई बातें नहीं लगती, कोई रिकमेंडेशन नहीं लगता कि इस किताब में ये लिखा है, उस किताब में वो लिखा है, सन इतने में वो हुआ था, सन उतने में हुआ था। कोई ऐसे इस प्रकार के सोर्स आपको बताना नहीं है। बहुत ही सिंपल, शॉर्ट एंड स्वीट आपका इंट्रोडक्शन होना चाहिए, इंपैक्टफुल, पावरफुल होना चाहिए, इफेक्टिव इंट्रोडक्शन, बॉडी एंड कंक्लूजन। 3 चीज रखिए, अपना इंट्रोडक्शन, बॉडी मतलब अपने जिंदगी के क्या काम है वो बता दीजिए, लास्ट में कंक्लूड करिए, अपना मिशन विजन बताइए, खत्म करिए। पहले बेसिक अपना नाम बताइए, पता बताइए, उसके बाद दोस्तों बेसिक अपना बॉडी, मतलब आपकी क्वालिटीज, आपका अचीवमेंट्स क्या है, लास्ट में कंक्लूजन अपनी क्वालिटी बता के खत्म करना है। प्लीज अवॉइड सिलेक्टिंग टॉपिक्स दैट रिक्वायर्स अ सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ सेटअप टाइम।
मतलब ऐसे अपने इंट्रोडक्शन देते समय ऐसा कोई टॉपिक मत लेकर छेड़ के बैठ जाना कि मैं सन 2000 में एक बहुत बड़ा असाइनमेंट किया था, उस असाइनमेंट में 20 लोग थे, फिर हम 20 लोग ऐसा किए थे, फिर हम ऐसा। नो, नॉट एट ऑल, देयर इज नो नीड ऐसा कोई पर्टिकुलर असाइनमेंट और जिसमें बहुत ज्यादा टाइम लग रहा है, न्यूमरस मतलब आपको समय बताना पड़ रहा है, अंक बताने पड़ रहे हैं, उसको अरेंजमेंट लगे, बहुत सारी चीजें लगे, अवॉइड 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 अवॉइड। नो, पब्लिक आर टू स्मार्ट, पब्लिक बहुत स्मार्ट है दोस्तों, आप बोलना चालू करोगे आपको जज कर लिया जाएगा। यस, सो बेसिक, यस, डू अंडरस्टैंड? कितने लोगों को समझ गया कि सर हम अपनी स्पीच देते समय, अपना इंट्रोडक्शन देते समय जनरल रूल्स एंड रेगुलेशन हमारे माइंड में क्या रहनी चाहिए वो हमें समझ में आ गया। शॉर्ट एंड स्वीट रखना है, लिखना नहीं है, राइटिंग में देखकर बात नहीं करनी है। यस, सो मुझे पूरा उम्मीद है दोस्तों कि ये जनरल रूल्स एंड रेगुलेशन आपको समझ में आ गया होगा। अगले वीडियो में मिलते हैं कि हम अपने इंट्रोडक्शन की तैयारी कैसे करें, इंट्रोडक्शन स्पीच बनाने के क्या फायदे हैं। मुझे पूरा उम्मीद है कि आप वन बाय वन सारे वीडियोस आप एंजॉय कर रहे हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों। कमेंट करके आप जरूर बताएं कि आपको वैल्यू ऑफ मनी मिल रही है कि नहीं मिल रही है, आप इस लर्निंग ले रहे हैं कि नहीं ले रहे हैं, आपको विश्वास है कि आप अपनी जिंदगी में लाइफ को बदलेंगे और आपकी जिंदगी का पहला और आखिरी ये कोर्स होना चाहिए। थैंक यू सो मच दोस्तों। मिलते हैं अगले वीडियो में जहां पर हम सीखेंगे कि हम इंट्रोडक्शन कैसे दें पर्टिकुलर और क्या उसके फायदे होते हैं। थैंक यू सो मच।